सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है अशोक, जो इतिहास में सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मौर्य वंश की स्थापना की, उसके बाद उसका शासक बना बिंदुसार, और बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट महान अशोक गद्दी पर बैठे। विभिन्न विद्वानों का मानना है कि ईसा पूर्व 270 में बिंदुसार की मृत्यु हुई और उसके बाद अशोक सम्राट बना। जो महत्वपूर्ण अशोक को जो इतिहास में बनाता है वो है उनका धम्म। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो लिखित परीक्षाएं हों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों। उसके अंदर ये होता है कि अशोक ने जो धम्म था वो कैसे अपनाया। अशोक के जो शिलालेखों अभिलेखों में जो धम्म की अवधारणा है उसके बारे में बताइए। अशोक के धम्म और उसका जो व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म, उन दोनों में क्या क्या अंतर थे। इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अशोक और बौद्ध धर्म, क्योंकि अशोक के जितने भी लेख हैं जो उसने शिलालेख खुदवाए उसमें उनका बौद्ध होना प्रमाणित होता है। विद्वानों का ये मानना है कि अशोक भी अपने पूर्वजों की तरह प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जब कलिंग युद्ध हुआ, जो अशोक के राज्याभिषेक के 90 वर्ष हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद उसके जो परिवर्तन आया उसके धर्म में, और उसने हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म छोड़ के उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने जो बुद्ध, धम्म और संघ जो त्रिरत्न है उसमें अपनी आस्था प्रकट की है। प्रथम लघु शिलालेख में भी अशोक का बौद्ध होना सिद्ध होता है। इसमें वह स्वयं कहता है कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ, परंतु मैंने अधिक उद्योग नहीं किया, किंतु 1 वर्ष से अधिक हुए जब वह संघ में भिक्षुक गति के रूप में आया है, तब से वह धर्म का उत्साही प्रचारक बन गया है। अर्थात जब जो अशोक था उन्होंने बौद्ध धर्म जब अपनाया तब वो स्टार्टिंग में एक सामान्य उपासक की भांति रहा, लेकिन 1 वर्ष बाद ही उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की और उसके बाद उन्होंने एक उत्साही प्रचारक के रूप में कार्य करना शुरू किया। अशोक ने जो सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में जो स्तंभ लेख खुदवाए हैं उनमें भी उनके बौद्ध होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके अलावा गिरनार, धौली और काल्पी के जो शिलालेख हैं उनमें जो शिलालेखों के नीचे हाथी का रेखांकन किया गया है, एवं जो अनेक लेख हैं वो अशोक की भगवान बुद्ध के प्रति आस्था को व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हाथी है वो बुद्ध का प्रतीक स्वरूप बौद्ध धर्म में माना जाता है। इसके अलावा जो पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगति थी उसका आयोजन भी अशोक ने करवाया था, और ये अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति जो उसकी आस्था उसको प्रकट करता है। अब हम बात करते हैं कि अशोक का जो धम्म था वो क्या था, क्योंकि अशोक ने, आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लेकिन जो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उसमें जिसने उस धर्म का प्रचार किया है वो एक बौद्ध धर्म वाला धर्म नहीं हो करके वो हमें सभी धर्मों का एक सार अवशेष नज़र आता है। तो अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता प्रस्तुत की है उसे अभिलेखों में उसने क्या कहा है, धम्म कहा है। अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म के बारे में अपने स्वयं के विचार व्यक्त किए हैं। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है और धर्म ही इसका अर्थ होता है। अशोक ने जब अपने शिलालेखों में धम्म की व्याख्या की है तो उसने उसके 2 पक्ष रखे हैं। पहला वह गुण जो मनुष्य में होना चाहिए, और दूसरा उसका नकारात्मक पक्ष, अर्थात मनुष्य को इन सब अवगुणों से मुक्त हो जाना चाहिए। अशोक ने न केवल इनके बारे में एक चर्चा की है, अपितु इनको अपनी अभिलेखों में एक सूची भी बताई है कि मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए।
पहला उसने बताया है अल्प पाप, अर्थात पाप कम से कम हो, अत्यधिक कल्याण, अर्थात समस्त जनता का कल्याण हो, दया, आप पता ही है सभी जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, दान कि हमें हमारे पास जो आवश्यकता है उसको रख करके जो भी हमें दूसरों को हित के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हो उसको हमें दान देना चाहिए। इसके अलावा सत्यवादिता, अर्थात सत्य वचन बोलना, पवित्रता, मृदुता, साधुता, ये सभी गुण उसने अपने अभिलेखों में गिनाए हैं कि प्रत्येक मनुष्य में इन गुणों का होना आवश्यक है। इसके साथ ही अशोक ने इन गुणों को मनुष्य व्यवहार में लाने के लिए अनेक कार्य भी बताए हैं, जैसे प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय और अल्प संचय, अर्थात हमें ज़रूरत के हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए और कम से कम चीज़ों का संग्रह करना चाहिए। ये भी अशोक ने अपने अभिलेखों में स्पष्टतः बयान किया है। ये तो थी गुणों की सूची कि हमें मनुष्य को कौन कौन से जीवन में गुण अपनाने चाहिए और उन गुणों को किस प्रकार से व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके अलावा अशोक ने अपने जो धम्म के निषेधात्मक पक्ष को भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य में किन किन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। इन दुर्गुणों को अशोक ने क्या कहा है, आसीनव शब्द से व्यक्त किया है। यह है प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या, अर्थात ये चीज़ें मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। जब मनुष्य उपरोक्त गुणों को अपना लेता है और इन जो जो गंदी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, इनको वो छोड़ देता है तो एक मनुष्य एक नैतिक रूप से एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अतः अशोक ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि अगर जीवन में सफल होना है तो इन सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। शिलालेख 11 में अशोक धम्म दान को श्रेष्ठ बतलाता है, अर्थात हमें धम्म का दान करना चाहिए, अर्थात हमें धम्म का प्रचार करना चाहिए। धम्म से तात्पर्य यहाँ धम्म का उपदेश देना है। अशोक ने जो धम्म की परिभाषा बताई है वो उसने बौद्ध धर्म ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र से ली है। इस सूत्र को गेह विजय भी कहा गया है। अर्थात जो हम बात करते हैं कि अशोक ने जो धम्म के बारे में बताया तो हमें ये स्पष्ट रूप से हो गया है कि जो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो बौद्ध धर्म था, लेकिन साधारण जनता में उसने जिस धर्म का प्रचार किया वो बौद्ध धर्म ना होकर करके एक सार गर्भित एक सार संग्रह था, विभिन्न धर्मों का सार संग्रह था, जिससे मनुष्य की नैतिक उन्नति हो सके और सभी जो धर्मों के अनुयायी हैं वो सामान्य रूप से आराम से मिलजुल कर वो रह सकें। अशोक ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन पर जोर नहीं दिया। अशोक चाहता था कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म को माने लेकिन किसी दूसरे धर्म की निंदा ना करें और अपने धर्म की अति प्रशंसा ना करें, अपितु वे सभी मिलजुल कर रहें और सभी धर्मों का सम्मान करें। और हमें इसकी शिक्षा में भी नज़र आता है कि जो उसने शिक्षा दी वो हमें अपने धर्म की बात भी लगती है और सभी धर्मों का ये सार है कि मनुष्य को जो काम क्रोध को त्याग देता है और सभी गुरुजनों का सम्मान करता है, माता पिता का सम्मान करता है, पशुवध नहीं करता या हिंसा नहीं करता, उसको जीवन में जरूर आवश्यक रूप से सफलता मिलती है। अब हम बात करेंगे कि धम्म के प्रचारक के रूप में अशोक ने क्या क्या कार्य किए कि जिससे अशोक अपनी प्रजा को नैतिक उन्नति कर सका और इतने विशाल साम्राज्य पर शासन कर सका। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि सैनिक विजयों का परित्याग, कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया। अब उसने सैनिक विजयों के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई। 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि ये वाली बातें कि अशोक ने सैनिक विजय के त्याग दिया। चौथा शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उसने राज्य में भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष रहा। अगला जो महत्वपूर्ण कदम था वो था अशोक का स्वयं का जीवन। अशोक ने सुख समृद्धि का परित्याग कर एक साधारण भिक्षु के समान जीवन व्यतीत करना
प्रारंभ किया। यज्ञ में पशुवध बंद करवा दिया। उसने यह आदेश दिया कि अब शाही पाकशाला में मात्र 3 पशु मारे जाएंगे। अशोक का आचरण जनता के लिए प्रेरणादायक रहा, क्योंकि जब आम जनता ने देखा कि स्वयं जो सम्राट, इतनी बड़ी साम्राज्य का जो सम्राट है वो ही इतना साधारण जीवन व्यतीत कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। और आपको ये सबको पता है कि जैसा राजा होता है प्रजा भी उसकी नकल करने की कोशिश करती है। तो स्वयं अशोक ने अपने जीवन को एक प्रेरणादायी बनाने की कोशिश की। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण कदम था वो था दिव्य रूपों का प्रदर्शन। चौथे शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक ने विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया। जनता को स्वर्ग की कल्पना के लिए अभिभूत किया कि स्वर्ग में कैसा जीवन होता है, ताकि लोग सद्कर्म करें और स्वर्ग में जाने की कामना करें। फिर हम बात करते हैं कि धर्मानुशासन। चौथे शिलालेख से ये स्पष्ट होता है कि अशोक ने राज्य के जो अधिकारी थे, राजुक, प्रादेशिक और युक्तकों को यह आदेश दिया कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य में दौरा करें और लोगों को धर्मानुशासन का ज्ञान प्रदान करें। फिर उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक राजुकों, प्रादेशिकों और युक्तकों को आदेश दे चुका था, उसके बावजूद भी उसने धर्म से संबंधित कुछ अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसे धर्म महामात्र कहा गया। इनका प्रमुख कार्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था, लोगों में मेलजोल कायम करना था, कि लोगों के आपसी विवादों को निपटारा था और धर्म के बारे में से ज़्यादा जो धर्म की बातें थी उनको विस्तार से जनता को समझाना था। इसके बाद आता है कि अशोक ने धर्म यात्रा करना शुरू किया। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद अशोक ने विहार यात्रा को बंद करवा दिया। विहार यात्रा का तात्पर्य जब राजा शिकार पे जाते हैं, आखेट पे जाते हैं। चूँकि उसने तो अहिंसक बात को अपनाया था, अतः उसने विहार यात्राएं बंद कर दी और इसके स्थान पर उसने धर्म यात्राएं प्रारंभ की। 8वें शिलालेख के अनुसार इन धर्म यात्राओं की 3 मुख्य विशेषताएं थी। पहला, ब्राह्मणों और श्रमिकों के दर्शन करना और उन्हें दान देना, स्थिवरों के दर्शन करना और उन्हें स्वर्ण देना, जनपदों के मनुष्य के दर्शन करना और उनके प्रश्नों के उत्तर देना। अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल जैसे बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि की यात्राएं की। फिर बात हम करते हैं कि निज्जति और धर्म श्रावण। निज्जति का तात्पर्य होता है आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उसमें क्या गुण है, क्या दुर्गुण है। अर्थात हमें दूसरों की कमियों को ना देखकर स्वयं की कमियां ढूंढनी चाहिए कि हमें क्या कमियां हैं जो हम दूर कर सकें। इसके अलावा धर्म श्रावण अर्थात धर्म संदेश, अर्थात 7वें स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि अशोक ने स्वयं से समय समय पर जनता को अनेक धर्म संदेश दिए। फिर है हिंसा निषेध। 5वें स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अनेकानेक पशु पक्षियों के वध या काया क्लेश को दंडनीय घोषित किया। राजकीय यज्ञ तथा उत्सव पर की जाने वाली पशु बलि को भी अशोक ने बंद करवा दिया। इसके अलावा अशोक ने अनेक परोपकारिता के भी कार्य किए। 7वें स्तंभ लेख में वह स्वयं कहता है कि मैंने अनेक वट वृक्ष लगाए, आम्रकुंज लगवाए एवं 2 मील पर कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं एवं जलशालाएं बनवाई, पशुओं और मनुष्यों के सुख के लिए। अर्थात अशोक ने जनता की भलाई के लिए परोपकारिता के अनेक कार्य किए। इसके अलावा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने जनसाधारण की भाषा को चुना। उस समय जो जनसाधारण में जो भाषा बोली जाती थी वो थी पाली, अर्थात अभिलेखों और बौद्ध ग्रंथों की रचना भी इसी भाषा में की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म की बातें समझ सकें और उसे अपना सकें। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म में जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे उनको दूर करने के लिए तृतीय बौद्ध संगति की स्थापना की। इस सभा की अध्यक्षता मोगली पुत्तिस ने की। इस संगति में
बौद्ध धर्म में जो अनेक मतभेद उत्पन्न हो गए थे उनको दूर किया गया और बौद्ध धर्म को वापस से संगठित किया गया। इस संगति के बाद अशोक ने जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया धर्म का प्रचार करने के लिए था, वो था विदेशों में धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक प्रचारक भेजे गए। जैसे मज्जंतिक को कश्मीर और गंधार भेजा गया, महादेव महिषमंडल गए, महारक्षक को यवन राज्य भेजा गया, धर्मरक्षित अपरांत गए, मज्जिम को हिमालय प्रदेश भेजा गया, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र गए, रक्षित वनवासी गए, सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा गया, महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्र पुत्री थे उनको लंका में धम्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया। अशोक के दूसरे, पांचवें और 13वें शिलालेख तथा सांची स्तूप के लेख से बौद्ध धर्म के प्रचारकों पर प्रसार पड़ता है। इस प्रकार अशोक ने अपने देश और विदेश में धम्म का प्रचार किया। आप सबको इस टॉपिक से स्पष्ट हो चुका है कि अशोक का जो धम्म था वो उसको इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। जब हम बात करते हैं, जब क्वेश्चन आता है कि अशोक का धम्म क्या था, तो हमें उसको परिभाषित करना पड़ेगा, उसके जो गुण अवगुणों की बात करनी पड़ेगी। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो मैं आपको पूरा ब्रीफ में बता चुकी हूँ कि उसने क्या क्या कदम उठाए। उसने पशु बलि बंद की, उसने स्वयं धर्म यात्राएं की, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, राजुकों युक्तकों को संदेश दिया कि वो जाएं और जनता में धर्म का प्रचार करें, अनेक अभिलेखों शिलालेखों की रचना जनसाधारण की भाषा में करवाई गई। तो ये उस काल में ये महत्वपूर्ण कदम थे। जब हम बात करते हैं कि अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण दीजिए, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार भाब्रू अभिलेख में त्रिरत्नों की रचना की गई है, या उसके जो अभिलेख है उनमें हाथी को अंकन किया गया है, या बुद्ध के प्रति उसको बुद्ध शाक्य की उपाधि दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देख चुके हैं। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।